मम्मी बाल कटवाने जा रहा हूँ, पैसे पेटीएम कर देना। अरे बेटा आज बृहस्पतिवार है, बाल नहीं कटवाते हैं। क्यों? बोला ना नहीं कटवाते तो नहीं कटवाते। चलो कोई बात नहीं, नाखून ही काट लेते हैं। अरे आज के दिन नाखून भी नहीं काटते। अरे हाँ, अब आप कहाँ जा रहे हो? इतनी बार कहा है घर से बाहर निकलते समय टोकते नहीं है। पहले बताते तो मैं पूछता ही नहीं आपसे। क्षमा कर दे प्रभु, गलती हो गई जो आपको बताया नहीं। अब वो चप्पल जो उल्टी पड़ी है ना सीधी कर दो, नहीं तो घर में लड़ाई हो जाएगी। मम्मी मेरा इंटरव्यू खुद कर लेना, मुझे लेट हो रहा है। मम्मी इंटरव्यू देने जा रहा हूँ मैं। अरे बेटा दही चीनी खाकर जा, शुभ होता है। अरे चलो जा रहा हूँ। अरे उधर से रुक, थोड़ी देर बाद निकलना। अब क्या हुआ? मैंने छींक दिया, अब शगुन होता है। थोड़ा रुक कर जा, इधर बैठ। है? हाँ मम्मी तंग करके रख दिया है आपने। गुरुवार को बाल नहीं कटवाना, नाखून नहीं कटवाना, चप्पल उल्टी हो तो सीधी करके रखना, दही चीनी खा के जाना, और आपने छींक दिया तो मैं रुक जाऊं। कुछ लॉजिक है इस बात का? अरे ये लॉजिक से ऊपर की बातें हैं। ये जो मान्यताएं जिन्हें तुम अंधविश्वास समझते हो, सदियों से ये हमारे व्यावहारिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के कारणों से बनी है। हमारे पूर्वज इतने मूर्ख नहीं थे, पर उस जमाने में जिंदगी सर्वाइवल पर टिकी थी। माना कि वो कम पढ़े लिखे थे, साइंस और टेक्नोलॉजी भी ज्यादा नहीं थी, सोर्सेज भी बहुत नहीं थे, लेकिन बीमारियां बहुत थी, खतरा बहुत था। तो उन्होंने अपने अनुभव से, समझ से एक शॉर्टकट अपनाया, डर मत करो अपशगुन हो जाएगा। तो बच्चों ने क्या किया, उनकी बात मान ली, डर गए और उनकी सुरक्षा का मकसद पूरा हो गया। अब साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है, एआई का जमाना है, हम अपडेट हो चुके हैं, तो ये सब क्यों करना है? दरअसल हुआ यूं कि जो यूजफुल नियम बने थे वो हमारी आदत बन गए, आदत परंपरा में बदल गई और परंपरा संस्कार में तब्दील हो गई। अब बेटा इंसान को अपने फ्यूचर का तो डर लगता ही है ना। कुछ गलत हो जाए तो रीजन चाहिए। किसी ने छींका तो नहीं, बिल्ली ने रास्ता तो नहीं काटा, घर से दही चीनी खाकर निकले थे या नहीं निकले थे, या किसी की नजर तो नहीं लग गई। इससे आता है इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। और सच तो ये है कि ये सब कुछ इसलिए चल रहा है क्योंकि आज तक हमने इसे चैलेंज ही नहीं किया। मैं करता हूँ चैलेंज। जो उस टाइम लॉजिक था वो आज बताओ। डर से काम नहीं चलने वाला। पूछो। दही चीनी क्यों खाते हैं? पहले जमाने में यात्राएं पैदल या बैलगाड़ी से होती थी, तो घर से निकलते समय दही चीनी खाकर निकलते थे, क्योंकि दही पेट को ठंडक देता है और चीनी एनर्जी। तो ये कॉम्बिनेशन एक प्रैक्टिकल फूड था। छींकना क्यों शुभ माना जाता है? पुराने जमाने में जब मेडिकल साइंस नहीं थी, तो काम पर निकलने से पहले अगर कोई छींक देता था तो उसे रोक दिया जाता था कि रुक जाओ, शरीर संकेत दे रहा है कि तुम बीमार पड़ने वाले हो। और धीरे धीरे ये धारणा बन गई कि काम शुरू करते वक्त छींकना अपशगुन होता है। कांच टूटना शुभ क्यों? ये देख रहे हो झूमर को, ये कांच का है, नाजुक भी है और महंगा भी। सपोज ये सफाई करते समय नीचे गिर जाए तो क्या होगा? तो नुकसान, और दूसरा चोट लगने का डर। ऐसे ऐसे बच करके चलना पड़ेगा। तो हमारे पूर्वजों ने आर्थिक नुकसान से बचने के लिए और चोट से बचाने के लिए ये कहा कि कांच टूटना अपशगुन होता है, ताकि लोग इसकी ज्यादा केयर करें। मुझे आज के दिन बाल और नाखून काटने से क्यों रोका? इसके भी दो लॉजिक हैं, एक तो धार्मिक और दूसरा हाइजीनिक। अगर हम धार्मिक रूप से समझें तो ये 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, हनुमान जी, विष्णु जी और शनिदेव जी को समर्पित हैं। अगर हम इन 3 दिनों में नाखून और बाल काटते हैं तो हमारी आयु, यश और बुद्धि में हानि होती है। दूसरा लॉजिक था हेल्थ, हाइजीन और इन्फेक्शन से जुड़ा, क्योंकि बाल और नाखून काटने के औजार होते थे लोहे के और वो ज्यादा साफ नहीं होते थे। अगर जरा से भी चोट लग जाए तो इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता था और मृत्यु भी हो जाती थी। तो हमारे पूर्वजों ने इस खतरे से बचने के लिए 3 दिन निर्धारित कर दिए कि टीटीएस में बाल और नाखून काटोगे तो अपशगुन होगा और एमडब्ल्यूएफ में काटोगे तो शुभ होगा। तो इस प्लेसिबो इफेक्ट से लोग सेफ फील करने लगे। प्लेसिबो इफेक्ट? ये क्या होता है? जब तुम्हें लगता है कि कोई लॉजिक सही काम कर रहा है, उससे तुम्हारे शरीर और दिमाग को अच्छा फील होता है, चाहे वो लॉजिक भले ही काम कर रहा हो या नहीं कर रहा हो। इसे कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। मुझे पता है तेरे दिमाग में क्या सवाल चल रहे हैं कि काली बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो अपशगुन क्यों होता है, अगर चप्पल उल्टी हो तो घर में लड़ाई क्यों होती है, और काला टीका क्यों लगाते हैं। ये सब हमारे पूर्वजों द्वारा दी गई नकारात्मक ऊर्जा से बचने की विरासत है, एंशिएंट विजडम है, शिष्टाचार है, जिसे हमने आज तक सजो कर रखा है। भले ही तुम्हारे लिए ये इररिलेवेंट हो, अप्रासंगिक हो, इलॉजिकल हो, लेकिन तुम्हारे सवाल पूछना जो चैलेंज है वो प्रोग्रेस है। अब जा इंटरव्यू के लिए। चलो, दही चीनी तो खा ही लिया मैंने। देखा, माना ना तूने भी कि दही चीनी खाने से शुभ होता है।